हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं मेरे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। मैडम ग्रेट कैसे भाई? रिजल्ट आने वाला है, क्या भूल गए क्या? अरे यार, मैं कुछ भूल सकती हूँ क्या तुम्हारे से रिलेटेड? कभी नहीं। और आई नो कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और तुम्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि नए सिलेबस का मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब आप खुद बताओ, नए सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट, ना तो हमारे पास पीवीआईक्यूज थे, ना हमारे पास कोई बहुत बढ़िया मटेरियल था। हमने तो एक तरीके से तुक्के से तैयारी की। आईसीएसआई ने जो सैंपल पेपर्स दिए वहां से तैयारी की। हमारे पेपर भी ठीक ठाक गए, लेकिन अब टेंशन लग रही है ना कि रिजल्ट कैसा निकलेगा। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो ये CSEE का फर्स्ट अटेम्प्ट है जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो हम ये होप कर सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट निकलेगा उसमें हाई पास परसेंटेज होगी। मतलब वी कैन होप फॉर दिस कि भाई, क्योंकि देखो, इंस्टीट्यूट को अगर ये कोर्स में बच्चों को लाना है, बच्चों को कोर्स में आने के लिए मोटिवेट करना है, राइट, तो आपकी ईटी लेवल पर पासिंग परसेंटेज ज्यादा रखनी पड़ेगी। और क्योंकि नई सिलेबस का पहला अटेम्प्ट था, तो इसीलिए भी हम बोल सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज अच्छी होगी। मतलब अगर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है बहुत बढ़िया तरीके से, तो इजीली हम पास हो सकते हैं। मैम अगर नहीं हुए तो? अरे तो दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। देखो आप मेरी बात समझो, आप क्लियर कर जाओ, बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ सारे बच्चे क्लियर करें, मेरी तो दिल से यही ब्लेसिंग्स है। बट 1% अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बता दो, अगला अक्टूबर अटेम्प्ट दोबारा दे देना। आप समझो, CSEE साल में 3 बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 साल वेस्ट होगा, आपका 6 महीने वेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। 2-3 महीने का ही फर्क पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, नर्वस होने से बेटर क्या है कि आगे की चीजों के लिए तैयार रहो। और यार एक बार दिल पे हाथ रख के बताना, हम में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता ही होगा कि भाई हम कितने बढ़िया तरीके से पेपर करके आए हैं, राइट। अपने पास 4 पेपर्स थे, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, यस और नो, अकाउंट्स एंड लॉ। अकाउंट्स एंड लॉ, राइट। लॉ का पेपर एमसीक्यू था, बच्चे कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ है, मुझे लग रहा है उसमें आराम से ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ये 3 पेपर थे सब्जेक्टिव, जिसमें इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन सिंपलर आए थे। अकाउंट्स जो है उसका लेवल इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिया था। अब अच्छा, इस बार अकाउंट्स का लेवल ज्यादा दिया है, अगली बार हो सकता है किसी और पेपर का लेवल ज्यादा दे। मतलब कह रहे एग्जाम में भी यही होता है कि 7 पेपर में से 2 पेपर्स का लेवल बाकी सबके कंपैरेटिवली जो है ज्यादा रहता है। अब जैसे कंपनी लॉ का मैं बोल लूं और CMSL का बोल लूं, राइट, उसी तरीके से आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अकाउंट्स ऐसा है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यूजुअली इसमें जो आपके टॉप नॉच क्वेश्चंस है वही आते हैं जो आपको ऋषभ सर क्लास में करवाते भी है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो मेरा एग्रीगेट कम हो जाएगा या फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। समझो बात, अगर आपके पेपर सही हुए हैं तो आप बिल्कुल मेरे बच्चे क्लियर कर पाओगे। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो अगले अटेम्प्ट में यार हम दोबारा से तैयारी करेंगे, भाई हारना थोड़ी ना है। ये सोच सोच के टेंशन, देखो आई नो कि टेंशन होती है, बिकॉज मैम यार आप सिंपल सी बात खुद बताओ ना, हमने पेपर दिए, हमारा तो ये CS का पहला ही पेपर है, तो टेंशन तो होगी, दिल में धक धक तो होगी, क्योंकि रिजल्ट भी आने ही वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको ये समझाना है कि अगर आपने बेस्ट दिया है तो आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और भाई तुम्हारे साथ हम हर हाल में खड़े हैं, चाहे क्लियर हो या मैं ये नहीं बोलूंगी फेल हो, नहीं, क्योंकि फेल इंसान दुनिया जिंदगी में कभी नहीं होता अनटिल अनलेस वो खुद से हार ना मान ले, या तुम्हारा क्लियर ना हो। 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन हम तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में हैं, तुम्हारा क्लियर होता है साथ में मिलकर के पार्टी करेंगे, और अगर किसी भी रीजन की वजह से तुम्हारा क्लियर नहीं होता है मेरे बच्चे, साथ में मिलकर अगले अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल।
बिल्कुल अपने भगवान जी के साथ जाके बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास समय कम हो जाएगा, राइट? आप आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन शुरू करना स्टार्ट करना, मतलब बेसिकली तैयारी करनी शुरू कर दोगे। आप देखोगे आगे किस तरीके से जाना है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से करना है, तो टाइम आपके पास कम रहेगा। तो ये जितने भी दिन बचे हैं, 2-4 दिन, मतलब इनको ऐसे अच्छे से जियो, खुल के जियो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, एंड ये 2 दिन मस्ती करो भाई। टेंशन थोड़ी-थोड़ी साइड में लो। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, बाउंस बैक करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो विद फुल एनर्जी। और कोई भी तुम्हें दिक्कत हो, कोई ऐसी परेशानी जो तुम शेयर करना चाहते हो, जो तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते, मेक श्योर उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट उस पर भी जल्दी से जल्दी हम एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। ठीक है माय बेबीज, माय छुटंकड़ूस पोचंकड़ूस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वी आर विद यू। बाय बाय।